हल्द्वानी के लोक निर्माण खंड के परिसर में करीब 25 दिन से अधिक समय बीत चुका है और यहाँ पर ये हमारे निर्माणाचार्य ठेकेदार बंधु हैं। ये अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं और लगातार शासन पर दबाव बनाना चाहते हैं। उनकी जो प्रमुख रूप से मांगे हैं कि जो इनकी अवैध खनन की रॉयल्टी 2005 से इनको जोड़ा जाए और जो इनका जीएसटी का जो 18% किया गया है उसको घटा के 12% ही रखा जाए और 6% का जो नुकसान हो रहा है उससे इन्हें राहत दी जाए। मेरा यहाँ पर जो हमारे अध्यक्ष योगेश तिवारी जी से इनसे जानना चाहते हैं कि आपका जो आंदोलन का जो मुख्य कारण है, लंबे समय से शासन से आपकी क्या वार्ता हुई और अभी तक आपको क्या आश्वासन मिला? तिवारी जी, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो अभी हमें कुछ नहीं मिला हुआ है हमारे रूप से, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा हमें निर्माणाचार्य लोगों को अवैध खनन नियमावली 2005 से जोड़ा गया, जो कि अवैध खनन नियमावली स्टॉकिस्ट और क्रेशर स्वामियों के लिए थी। उस नियमावली से 2016 से हम लोगों को जोड़ा गया। उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि हमें उस नियमावली से बाहर किया जाए और जो भी हमारे निर्माणाचार्य वगैरह अपने काम करने के बाद रॉयल्टी नहीं दे पाते हैं तो प्रदेश में प्रचलित रॉयल्टी मूल्य ही उनसे लिया जाए। ये दो हमारी प्रमुख मांगे हैं। और जो जीएसटी का मुद्दा है कि जो 18 जुलाई से सेंट्रल से ये आदेश आए हैं कि जीएसटी 18% होगी और हमारे ठेकेदारों का जो पूर्व में अनुबंध हुए हैं वो 12% में हुए हैं, तो हमें 12% भुगतान हो रहा है और 18% जमा करना पड़ रहा है, जिससे 6% का ठेकेदारों को नुकसान हो रहा है। वो जबकि राज्य सरकार ने वहन करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो रेटों पे टैक्स अलग से होता है। जो टैक्स हमें मिलता है हम उसको जमा कर देते हैं, तो हमारा वो भी टैक्स जो 6% का नुकसान है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। अभी जो है आपके देहरादून के जो निर्माणाचार्य थे, ठेकेदार थे, उनकी शासन से वार्ता हुई है और आप यहाँ पर एक संदेश आया है कि जो वार्ता हुई है वो आपके मांगों के अनुरूप नहीं हुई है, बल्कि वो एक प्रकार से उसको भ्रमित कर दिया गया है। उसके बारे में आपको क्या कहना है? कैसी ये वार्ता थी और कैसे शासन ने आपके लोगों को भ्रमित किया? भ्रमित इस प्रकार हुआ है क्योंकि जो हम लोगों की डिमांड थी कि हमें अवैध खनन नियमावली से बाहर किया जाए और हमारे से रॉयल्टी मूल्य लिया जाए, जो कि इससे पूर्व में अधिक लिया जा रहा था। तो दो चीज़ें हमारी डिमांड थी। तो इधर शासन ने जो अभी पत्र जारी किया है उसमें वह बोलते हैं कि हम आपसे पूर्वत ही लेंगे। अब पूर्वत में हमारे को पूर्वत का मतलब यह है कि अभी हमें अवैध खनन नियमावली से बाहर नहीं निकाला गया है और जो हमसे एक्स्ट्रा रॉयल्टी चार्ज लिया जाता है वो लेते रहेंगे अभी हमसे। तो हमें दोनों तरीके से अभी नुकसान है, हमारे को राहत नहीं मिली है। फौरी राहत यही है कि ये लोग जो कि शासन इनके पास हमारे डिवीज़नों पे किसी भी तरीके का कोई ऐसा आदेश नहीं आया था इनकी पेमेंट रोकी जाए। डिवीज़नों ने हमारी पेमेंट रोकी, हम लोगों को परेशान किया गया और आज कहते हैं कि इनकी पेमेंट कर दी जाए। भाई जब पेमेंट रुकी नहीं थी तो कर क्यों दी जाए? ये क्या बात है? हमें क्यों दबाव आ रहा? हमारी पेमेंट तो रूटीन में होती रहनी चाहिए और हमारी जो मुख्य डिमांड है उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी मांग अभी जो है शासन नहीं मानेगा, जो आपके जो मनगढ़ंत बात जो आपके निर्माणाचार्यों के साथ की गई है, तो अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो आपका आगे का क्या कदम रहेगा? क्या आप अभी जो भी ये बातें हमने सुनाई दे रही है ये वर्बली हैं, कोई हमारे पास कोई लेटर नहीं आया है, जबकि फ़ोन पे हमें यह बताया गया है कि आपकी मांगें मांग ली गई हैं और आप लोग आंदोलन से हटें। तो हम लोग उस पर पहले लेटर आ जाए उस पर चर्चा करेंगे, देखते हैं यदि हमारे लिए अनुरूप उसमें होगा और हमारे पास लेटर आ जाएगा तो नहीं है, नहीं तो फिर अभी फ़िलहाल आंदोलनरत हैं, आंदोलन करेंगे। ये कहना है यहाँ के आंदोलनरत जो है आंदोलनकारियों का, जो अगर जब तक उनके पास लिखित आदेश नहीं आता है शासन का तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे और अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। ये हमारे सभी लोग हैं, हमारे यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अध्यक्ष योगेश तिवारी जी का कहना है कि जब तक शासन उनकी मांगों पर कोई जो है सकारात्मक निर्णय नहीं लेता है तब तक वो अपने अड़े रहेंगे और पूरे प्रदेश में जो विकास कार्यों में बाधा आएगी उसके लिए शासन पूरी तरह से जिम्मेदार रहेगा। सच की तोप के लिए हल्द्वानी से मैं महेंद्र नेगी।
दिख रहे हैं, पेड़ भी दिख रहे हैं।